हेलो दोस्तों, ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज मैं 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट करने वाला हूं और इलेक्ट्रोस्टेट अपन बहुत सारे पार्ट में पढ़ेंगे धीरे धीरे। इलेक्ट्रोस्टेट 12th के साथ साथ 11th वाले जो 12th में आने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अपन बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टेट को। मैं स्टार्ट करता हूं। उससे पहले वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान ऑनलाइन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टेट देखिए, इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, मतलब आवेश। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज या आवेश। और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। क्या मतलब होता है? स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। मतलब फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें स्थिर आवेश के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें स्थिर आवेश के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिनका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मेन चीज आती है वो है चार्ज। क्या आती? चार्ज या आवेश। चार्ज या आवेश। देखिए, आवेश जो होता है वो पदार्थ का एक गुण होता है। जैसे गुण कैसे? जैसे पदार्थ का एक गुण होता है द्रव्यमान, मतलब उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। वैसे ही आवेश भी पदार्थ का एक गुण होता है। मतलब आवेश, किसी ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो टाइप के होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं। जैसे कोई एटम है, एटम तो आप जानते हो, एटम परमाणु। परमाणु के बीच में यहाँ पर नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर क्या लगाते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, आवेशित, ये धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो ये आवेश दो टाइप के हैं। देखिए, प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। जैसे अब ये एक उदासीन परमाणु, क्या है? उदासीन परमाणु। उदासीन क्यों है? उदासीन इसलिए नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उदासीन इसलिए है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में है। जितना धनावेश है उतना ही ऋण आवेश है। अगर आपसे कहा जाता है कि कोई वस्तु उदासीन है, उसका अर्थ ये नहीं होता कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसका अर्थ क्या होता है कि उसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। अब क्या होगा अगर मैं इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता हूं? क्या करता हूं? इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता हूं। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकालूंगा ये धनावेश अधिकता में हो जाएगा। तो जो परमाणु होगा एटम, ये एटम, इस पर आएगा धनावेश, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, निकाला, तो परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। और अगर मैं इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, क्या करता हूं? इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, तो इस पर कौन सा आवेश आएगा? इस पर आएगा ऋण आवेश। कौन सा आवेश आएगा? इस पर ऋण आवेश आएगा। इस परमाणु पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। माना कि इस परमाणु को मैं m से लिखता हूं, तो यहां पर इस पर m प्लस हो जाएगा और इस पर m माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, इनका आवेश क्या होता है, मैं इनको आपको बता देता हूं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, इसका आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है, इसका आवेश होता तो यही है लेकिन प्लस में होता है। किसमें होता है?
प्लस में होता है। इसका आवेश होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात आप समझ पा रहे हो। और न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब इसका आवेश क्या होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ द्रव्यमान भी होता है, वो द्रव्यमान मैं आपको यहां लिख देता हूं, द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.31 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कितना होता है? 9.31 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर? ये होता है किसका? 9.1 या 9.31 ऐसा ही कुछ होता है। 9.31 10⁻31 किलोग्राम होता है। और जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का जो होता है वो होता है 1.68 इंटू 10⁻28 किलोग्राम। ये द्रव्यमान और इनका ये आवेश आपको याद रखना है, मतलब ये याद होने ही चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश आता है। और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो कौन सा आवेश आता है? उसमें ऋणावेश आता है। क्लियर? से आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए, माना कि कोई मेटल थी M, ठीक है, ये उदासीन है। क्या है? उदासीन है। ये मेटल उदासीन है। अगर ये उदासीन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, देखिए आवेशन के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। आवेशन के लिए हमेशा कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, प्रोटॉन जिम्मेदार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोटॉन जो पाया जाता है वो नाभिक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन कहां होता है? नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ऊर्जा देनी पड़ती है, तो ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, या फिर किसी तत्व को या किसी परमाणु को अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है। लेकिन नाभिक जो बीच में है वो बहुत प्रबल नाभिकीय बल से बंधित होते हैं, वहां से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि आवेशन के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। मतलब जब भी धनावेश आ रहा है या ऋणावेश आ रहा है तो प्रोटॉन बाहर अंदर नहीं जाएगा, बाहर अंदर कौन जाएगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब आपसे अगर बोल दे कि 2 प्लस आवेश है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर प्लस में है तो निकल गए, और माइनस से मतलब ऐड हो गए। देखिए यहां देखते हैं, जैसे कि ये उदासीन है, इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में है। क्लियर? अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में है, फिर मैंने क्या किया? इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। क्या किए? रिमूव किए। तो ये जो होगा, ये M, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और अगर इस M में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, क्या किए? ऐड किए, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, इसको मैं M नोट से लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। अगर इलेक्ट्रॉन M नोड में से निकालूंगा तो M प्लस का जो द्रव्यमान होगा वो M नोड से कुछ कम होगा। मतलब कि ये M नोड था, इस पर इलेक्ट्रॉन था, ये मैंने निकाल लिया, तो इसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा। मतलब कि M प्लस का जो मास होता है वो कम होता है किससे? M नोड से। क्लियर? ये द्रव्यमान की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? ये मास की बात कर रहा हूं। क्लियर? और अगर M नोड में मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो था वो उससे बढ़ जाएगा। मतलब M नेगेटिव जो होगा वो M नोड से ज्यादा भारी होगा। मतलब M नेगेटिव का द्रव्यमान ज्यादा होगा किससे? M नोड से। ये किसकी बात की मैंने? ये मास की बात की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया कि धनावेश और ऋणावेश कब आता है। अगर आपसे बोल दे कि यहाँ पर M+2 है, मतलब क्या है? यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ पर M-2 है, मतलब यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए।
ठीक है। माना कि बोल दे यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन निकाले या n इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो यहाँ पर आवेश कितना आएगा, प्लस n और माइनस n, n कुछ भी हो सकता है। क्लियर, ये बात आपको समझ में है। अगर मैं टोटल आवेश देखूं, आवेश कितना आएगा, जैसे यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो यहां पर जो आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस कब होगा, मैं उसको निकाल रहा हूं या जोड़ रहा हूं, उस पर निर्भर करेगा। तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला या जोड़ा तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाएगा, मतलब कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। वो डिपेंड करेगा प्लस या माइनस किस पर, आपने रिमूव किया है या ऐड किया है। माना कि मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो यहाँ पर आवेश कितना आ जाएगा, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। माना कि मैंने यहाँ पर अब 3 निकाल दिए और 3 ऐड कर दिए, तो यहाँ पर जो आवेश आएगा वो 3 प्लस आएगा और यहाँ पर 3 माइनस आएगा, मतलब टोटल मतलब आवेश कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ऐसे मैं यहाँ पे 4, 5, 10, 15 जितने भी निकालता हूं तो वहां पर वो संख्या चेंज होती जाएगी। माना कि एक वेरिएबल नंबर ले लेता हूं, माना कि मैंने यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन निकाले या n इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो आवेश का अपने पास एक अच्छा सा सूत्र आता है, वो आता है Q इज टू n इंटू इलेक्ट्रॉन। अब ये जो n होता है, ये जो n होता है ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन हमेशा आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। मतलब पूर्ण गुणज कैसे, ये जो n है ये हमेशा पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। मतलब क्या है कि कभी इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया या 0.1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा निकलेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे। ऐसे नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गए या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये n क्या होता है, हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। मतलब इसकी वैल्यू n बराबर 1, 2, 3 डैश 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 ऐसे n तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0.5, 0.2 या 0.1 ऐसे इसकी वैल्यू नहीं होती। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये जो आवेश के टाइप थे किसके अनुसार थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार थे। किसके अनुसार थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसके अनुसार आवेश 2 टाइप के थे। कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश। ये आवेश 2 टाइप के थे। धनावेश किससे उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने से, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न हो रहा है। और ऋणावेश किससे उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या उत्पन्न हो रहा है, ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। और धनावेश कैसे उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आवेश के गुणधर्म। आवेश के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, और फिर कूलॉम नियम ऐसे पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हुए अपना चैप्टर पूरा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आवेश के गुणधर्म पढ़ाने वाला हूं, तो देखते जाइए। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने ही वाला हूं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्ञान ऑनलाइन को अगर नहीं किया हो तो। धन्यवाद।